रहस्य चक्र के भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने जाना कि भोला और गोपाल बिहारी के बिना ही गांव लौट आते हैं। अब आगे की कहानी। उधर बिहारी घाट पर खड़ा सोचने लगा कि ना जाने उस बक्से में क्या था जिसे तांत्रिक बार बार देख रहा था। उसने खुद से कहा, आज मैं पता करके ही रहूंगा आखिर उसमें था क्या। इस संकल्प के साथ बिहारी अकेला ही उस तांत्रिक की कोठी की तरफ वापस चल दिया। उस गली के रास्ते होते हुए बिहारी उस कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंचता है। वह दरवाजे से कोठी के अंदर प्रवेश नहीं करता। पहले वह इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि तांत्रिक उस वक्त कोठी के कमरे में मौजूद था या नहीं। इस बात की पुष्टि करने के लिए वह दरवाजे पर कुछ सामान गिराकर आवाज करता है और जाकर एक दीवार के पीछे छिप जाता है। वह इस बात का इंतजार करता है कि क्या कोई इस कमरे से बाहर नहीं आता। तब उसे यह यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। वह दबे पांव कमरे के अंदर प्रवेश करता है। सामने उसे वही बक्सा दिखाई देता है। डर और उत्सुकता उसके शरीर में एक साथ दौड़ जाती है। वह हिम्मत के साथ उस लकड़ी के बक्से के पास जाता है और उस पर बंधा हुआ नीला कपड़ा खोलता है। कपड़ा हटाकर जब वह बक्से के अंदर देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि एक तांत्रिक के पास ऐसी चीजें होना स्वाभाविक नहीं होता। उसे बक्से में 3 चीजें मिलती हैं। पहली एक हरी साड़ी, दूसरा एक काला पट्टा और तीसरी एक लाल पोटली। वह खुद से कहता है, न जाने इस लाल पोटली में क्या होगा। वह पोटली को बक्से से निकालकर बाहर रखता है और उसे खोलने का प्रयास करने लगता है। वह उस लाल पोटली को खोल ही रहा होता है कि पीछे से उसके सिर पर कोई जोर से वार करता है। बिहारी पलटकर धरती पर गिर जाता है। उसके आंखों के सामने धुंधला सा छा जाता है। वह पीछे घूमकर देखता है पर उसे साफ नजर नहीं आ रहा होता। वह देखता है कि एक व्यक्ति जो काला लंबा कंबल पहनकर खुद को ढके हुए हाथों में लकड़ी का डंडा लिए पीछे खड़ा होता है। उसकी आंखें धुंधला जाती हैं और वह बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ घंटों बाद जब बिहारी को होश आता है तब आधी रात का समय हो चुका होता है। वह किसी तरह खुद को संभाल कर उठता है और पास में रखे घड़े से पानी निकालकर पीता है। वह कमरे में इधर उधर देखता है पर उसे वह पोटली नजर नहीं आती जो उसने उस बक्से से निकाली थी। वह अपने बाएं हाथों को देखता है तो उस पर कुछ घाव दिखते हैं, जैसे किसी जानवर ने काटे। वह कमरे में कोने में पड़ी हरी साड़ी जो उसने बक्से में देखी थी, उसमें से कुछ कपड़ा चीरकर अपने बाएं हाथों पर बांध लेता है। वह देखता है कि बाहर तेज बारिश हो रही होती है पर वह उसी बारिश में उस कोठी से बाहर निकल जाता है। चलते चलते वह गली के बाहर आता है और देखता है कि सड़क के उस पार काला कंबल ओढ़कर एक व्यक्ति खड़ा होता है। बिहारी को शक हो जाता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने उस पर डंडे से वार किया था। वह दौड़कर सड़क के उस पार जाता है। बिहारी को आता देखकर वह व्यक्ति भागने लगता है। बिहारी उस व्यक्ति का तेजी से पीछा करता है और वह अजनबी व्यक्ति पुराने गांव के रास्ते होते वीरान जंगल की ओर भागता चला जाता है और जाकर किसी पेड़ के पीछे छिप जाता है। तेज बारिश के कारण बिहारी उसे देख नहीं पाता और वह उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। बिहारी तेज बारिश में कीचड़ से सने रास्ते पर जंगल में दूर तक निकल जाता है पर उसे वह व्यक्ति नहीं मिलता। बहुत भटकने के बाद वह किसी तरह उस जंगल से बाहर आता है। तब तक भोर का समय हो जाता है। चलते चलते वह एक मैदानी इलाके में आ पहुंचता है जहां पर उसे कुछ लोग जाते दिखते हैं। बिहारी उसमें से एक को रोक कर पूछता है, सुनो भाई,
क्या यहाँ पर कहीं जलपान गृह है? मुझे बहुत भूख लगी है। वह राह जाता व्यक्ति बिहारी को कुछ दूर पर एक ढाबे का पता बताता है। अब इसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए भाग 5 का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।